नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत प्रॉमिस में हार्दिक स्वागत है। ये एक स्टूडेंट का हाथ है और चूँकि स्टूडेंट है तो चीज़ों को हम दोनों ही हाथ को रेफ़र करेंगे और कंपेयर करते जाएंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो जिस प्रकार से हाथों में ट्रायंगल बन रहा है इंडिकेट करता है पैसा तो कमाने की योग्यता भरपूर रहेगी, अच्छा पैसा आएगा। दो पार्ट हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें भी यहाँ पे दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। मजबूत अर्निंग अच्छी रहने वाली है, मजबूत रहने वाली है। अगर यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो जिस प्रकार की आकृति बनी है यहाँ पे ये तो इंडिकेट करती है कि हाथ में पैसा के साथ साथ में प्रॉपर्टी भी रहेगी। शनि का वलय बना नहीं है क्योंकि अगर ये ऐसा क्लोज होता तो ये दो ग्रहों की स्थितियों को कम कर सकता था, तो वैसा भी नहीं है, यानी कि चीज़ें फेवरेबल यहाँ पे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। पर्सनालिटी देखेंगे तो सूर्य की प्रधानता है, सूर्य की उंगली एक्स्ट्रॉर्डनरी लंबी है, बोलने की क्षमता एक्स्ट्रॉर्डनरी है। गुरु की उंगली एवरेज लंबाई जो यहाँ तक होती है उससे थोड़ी सी नीचे की तरफ में मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। गुरु का माउंट अच्छा फैलाव लिए है। इस प्रकार से यहाँ पे लेडर की जैसी आकृति बन रही हैं, रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। निश्चित तौर पे काफ़ी हैपनिंग वाली रेखाएं हाथ में दिखाई दे रही हैं। मल्टीपल भाग्य की रेखाएं, एक से अधिक भाग्य की रेखाएं होती है तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। और चंद्र के क्षेत्र से निकलती हुई भाग्य की रेखाएं हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है दूरस्थ जगह में जन्म स्थान से जितना अधिक दूरी पे रहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे भी देखेंगे तो शुक्र का माउंट यहाँ दिखाई दे रहा है, इधर में भी देखेंगे शुक्र का माउंट यहाँ तक है, इसमें गैप दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, और ये जीवन रेखा और शुक्र के माउंट में जब भी गैप होती तो ऐसे व्यक्तियों को जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है। जन्म स्थान से अधिक दूरी पे इनका प्रोग्रेस ज़्यादा बेहतर होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हाथ में लिखा है या कुंडली में लिखा है तो आप जाओ, जाना न जाना इसके लिए बुद्धि ईश्वर ने हमें दी है, और बुद्धि दी है इसीलिए हम कर्मशील कहलाते हैं। इसीलिए गीता में हमारे बारे में कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आपकी पामिस्ट्री के हिसाब से लाइनें हो या पत्रिका के हिसाब से ग्रहों की स्थिति कुंडली हो, वो आपको एक गाइडेंस देती है, वो चैलेंज नहीं है। खास तौर पे कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ें, यहाँ पे कर्म क्षेत्र आपके भाग्य को बनाता है। इसीलिए कर्म की रेखा ये जो होती है, कर्म की रेखा ये मल्टीपल रेखा इनके हाथ में है, ये आपके डायरेक्शन देती है यहाँ पे और इंडिकेट करती है कि आपके जीवन में मल्टीपल स्किल या मल्टीपल टैलेंट के द्वारा आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम निश्चित तौर पे मिलेंगी। इसमें कोई दो मत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अन्य ग्रहों की। तो शनि का ग्रह शिफ्टेड है, यहाँ पे एवरेज लेवल का है। सूर्य का इनको जल चढ़ाना चाहिए क्योंकि सूर्य में फिर यहाँ पे कमजोरी है और बहुत थोड़ा पार्ट यहाँ पे उभार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका बुध का ग्रह जो है, बुध एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और यदि बुध की उंगली भी देखेंगे तो उसकी भी लंबाई यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऊपर की तरफ में जा रही, अच्छी लंबी उंगली है। खुद का कार्य करेंगी तो ज़्यादा बेहतर चीज़ों को प्राप्त करेंगी। जॉब करने का नेचर यहाँ पे कम दिखाई देता है। जॉब के बदले में निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि ये अपना कार्य करना पसंद करेगी। सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करेंगी तो उससे लाभ है। कंप्यूटर आईटी से जुड़ा हुआ व्यवसाय या कंप्यूटर आईटी से जुड़ा हुआ, चूँकि स्टूडेंट कंप्यूटर आईटी से जुड़ा हुआ एजुकेशन लेते हैं, फायदे कराएगा। टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, फायदे कराएगा। हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो उसमें काम करते हैं, फ़ायदा कराएगा। इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो फायदे कराएगा। मेकअप से रिलेटेड, डायमंड ज्वेलरी से रिलेटेड, डायमंड से जुड़ा हुआ कारोबार करते हैं जिसमें चमक दमक हो, ऐसी चीज़ों का कार्य करते हैं। क्योंकि ऊर्जा, सूर्य मतलब ऊर्जा, सूर्य मतलब चमक दमक, सूर्य मतलब सक्सेस की गारंटी, ये यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो ये इनके हाथ में अच्छी चीज़ है। मंगल की जहाँ तक बात करेंगे तो मंगल का क्षेत्र जो है
एवरेज से बेहतर फाइटिंग स्पिरिट दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा फ्लैटनेस है बट राइट हैंड कवर कर ले रहा है। फाइटिंग स्पिरिट अच्छा रहेगा। शांत सौम्य पर्सनालिटी रहने वाली है। कभी कभी साल में 1-2 बार गुस्सा आएगा, लेकिन जब भी आएगा तो फिर वो 100 सोनार की और 1 लोहार की जैसे रहेगा। शांत सौम्य व्यक्ति है, इसमें कोई दो मत नहीं है। शांत सौम्य इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को, अपने मान सम्मान का रक्षण नहीं करेंगे। वैवाहिक जीवन में शुरुआती दौर में काफ़ी कुछ डिफरेंसेस, और वैवाहिक जीवन के अलावा पारिवारिक जीवन में भी, इवन खुद के घर में भी लोगों से डिफरेंसेस रह सकते हैं। एज बढ़ने के साथ साथ में डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन हाफ ऑफ द लाइफ बीतने के बाद में पहला जीवन का हाफ जो है, और यदि बात करूँ यहाँ पे तो लगभग 75-77 वर्ष के आयु के आसपास का स्पैन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी कहूँ तो 75 वर्ष की आयु के आसपास का स्पैन है। तो लगभग शुरुआती जीवन में 35 के आसपास की एज, इधर में आपको थोड़ा डिफरेंसेस रहने वाले पारिवारिक सामाजिक जीवन में, लेकिन आगे जाके फिर चीज़ें बेहतर हो रही हैं और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी भौतिक सुख साधन संपन्नता रहेगी। अपने बलबूते पे बहुत सारी चीज़ें कमाने की, घर में सुख सुविधा के साधन जोड़ने की, भौतिक सारी ऐशो आराम की सारी चीज़ें जीवन में रहने वाली है। और जीवन का स्तर आम जो एवरेज लेवल होता है उससे बेहतर एक अच्छे दर्जेदार जीवन बीतेगा। फाइनेंशियली, सोशली मान सम्मान काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा जीवन, अगर समरी कहूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम जीवन में अच्छाइयाँ इनके जीवन में बरकरार रहती, खुशियाँ, सुख सुविधा, साधन संपन्नता इनके जीवन में रहती है। चंद्र का क्षेत्र मजबूत क्षेत्र, अच्छा क्षेत्र, मल्टीपल भाग्य की रेखाएं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। दूरस्थ जगह ट्रैवलिंग, मल्टीपल ट्रैवलिंग, विदेश के दौरे भी निश्चित तौर पे हो सकते हैं। विदेश में जाके कार्य करना इनके लिए फ़ायदे की स्थितियाँ दे सकता है, क्योंकि बहुत सी लाइनें यहाँ पे चल रही है और ये इंडिकेशन देती है कि आप विदेश में, या विदेश का पैसा, या आपका क्लाइंट जितना दूर होगा। एक तो पहली चीज़ है आपका कर्मस्थान या जो है वो आपके जन्म स्थान से जितना अधिक दूर रहेगा उतना फ़ायदे की स्थितियाँ। उसके अलावा आपका क्लाइंट जितना और दूर होगा, आप जिनके साथ में प्रोफेशनल रिलेशन रखते हैं वो आपके जितने दूर होंगे, वो आपको निश्चित तौर पे फ़ायदे कराने वाली चीज़ है। जैसा कि मैंने कहा, कंप्यूटर से जुड़े हुए क्षेत्र में जाते हैं तो फ़ायदे की स्थितियाँ, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ चीज़ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं तो भी इनको फ़ायदे की स्थितियाँ प्राप्त हो सकती है। निश्चित तौर पे अच्छी संभावनाएं हाथ में दिखाई दे रही है। जीवन रेखा को स्टडी करेंगे और देखने का प्रयत्न करेंगे। जीवन रेखा लगभग 15 की आयु, यहाँ पे देखेंगे 15 की आयु, 20-21 के आसपास की आयु, यहाँ पे भी मौके मिल रहे हैं। फिर आप लगभग 28-29 का पीरियड, 25 के आसपास का पीरियड, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 25 के आसपास का पीरियड, लगभग 29 के आसपास का पीरियड, 30 के आसपास का पीरियड। यहाँ पे कुछ इमोशनल सेटबैक्स हो रहे हैं, जबकि लेफ्ट हैंड के हिसाब से, जबकि राइट हैंड के हिसाब से एक मौका कोई ना कोई ऐसा आएगा जिसमें डिसअपॉइंटमेंट कर्म क्षेत्र में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 30 की आयु, यहाँ पे भी कुछ तकलीफ हो सकती है। जीवन में बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी लगभग 36 या 37 वर्ष के आसपास का पीरियड में, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही चीज़ है। ये लगभग यहाँ देखिए, इधर में देखिए, मौके लेफ्ट हैंड में कंपैरेटिवली ज़्यादा, राइट हैंड के कंपैरिजन में, लेकिन आगे जाने के मौके बनते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बाहरी व्यक्ति के साथ, बाहरी व्यक्ति के सहयोग से लगभग 38 के आसपास का पीरियड या 39 के आसपास का पीरियड दिला रहा है, कुछ तो दिला रहा है। परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा निश्चित तौर पे आप देखेंगे, और ये इनके कर्म की रेखा में जुड़ती हुई रेखा जिस प्रकार से यहाँ पे आ रही है, इंडिकेट करती है कि दूरस्थ जगह सिटीजनशिप लेने के बारे में, विदेश में जाकर रहने के बारे में भी यदि विचार करते हैं तो वो चीज़ हो सकती है। 50 की आयु के आसपास की एज में सिटीजनशिप भी आगे मिलती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ये चाहे तो, ना चाहे तो घर से दूरस्थ जगह, जैसे जन्म मुंबई में हुआ कलकत्ता में काम करे, कलकत्ता में हुआ दिल्ली में काम करे, दिल्ली में जन्म हुआ तो त्रिवेंद्रम में जाके काम करे, ये भी इक्वल टू फॉरेन ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि डिस्टेंस लंबा है। और डिस्टेंस जब लंबा होता है और आपकी जिस प्रकार से जीवन रेखा है और उसके जो ब्रांचेस यहाँ से निकल के जा रहे हैं, इंडिकेट करती है कि डेफिनेटली दूरस्थ जगह जाके काम करने में फ़ायदे की स्थितियाँ बनती हैं।
और एज आप देखेंगे तो एज का स्पान मैंने यहाँ पे भी बताया, लगभग 75-77 के आसपास की एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तक की रेखा और जीवन की रेखा, इनमें गैप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे गैप कम है लेकिन यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब अपनी बुद्धि अपने सामर्थ्य से डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ईश्वर ने जो दिया है उससे अलग करने की, अलग चलने की, एक कठिन से कठिन परिस्थितियों में बड़े से बड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखा रही, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी। यहाँ पे भी देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लाइन स्ट्रेट है, काफ़ी लंबी लाइन है। तो आईक्यू लेवल बहुत तगड़ा है, एजुकेशन का लेवल भी काफ़ी अच्छा हायर एजुकेशन की तरफ में भी जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्तियों को अच्छा एजुकेशन लेना चाहिए। और अगर एजुकेशन ना भी इंडिकेट करें, जो एजुकेशन हम लंबा ना भी लें, तो भी आईक्यू लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, समझदारी अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सिर्फ एक ही चीज़ से बचना होगा, ईगो जो है वो आपके अंदर में बढ़ सकता है, अपनी मर्जी दूसरे पे थोपने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं मगर तानाशाह बनने का भी खतरा होता है। तो तानाशाह बनने से बचें, सामने वाले के विचारों को सुने, सामने वाले को कंसिडर करें, तो फायदे की स्थितियाँ आपकी बेहतर बनती है। गुरु के क्षेत्र में जाती हुई हृदय की रेखा यहाँ पे बनता हुआ द्वीप इंडिकेट करता है कम से कम 2 मौके जीवन में निश्चित तौर पे ऐसे आने वाले हैं जब हॉस्पिटलाइजेशन के साथ साथ में ऑपरेशन भी होगा। दांत से संबंधी, हृदय से संबंधी, रक्तचाप से संबंधी, रक्तदाब से संबंधी चीज़ों की परेशानियां हो सकती हैं। तो हार्ट को संभाल के रखिएगा। ओल्डर एज में जाने के बाद में ये स्वास्थ्य में गिरावट का इंडिकेशन है। द्वीप की आकृति जो है यहाँ पे बन रही है। इसके अलावा भी छोटी छोटी परेशानियाँ मिड एज के बाद, 30 की एज के बाद में छोटी छोटी परेशानियाँ चलेंगी, लेकिन वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। नुकसान का खतरा यहाँ पे 60 की एज के बाद बन रहा है, वहाँ पे आपको संभाल के रहना है। और यही चीज़ मैं आपको बोलूँगा, यही चीज़ आपके लेफ्ट हैंड में भी दिखाई दे रही है। अगर सिर्फ राइट हैंड में होता ये चीज़ और रेखाएं ऐसे नीचे आती और लेफ्ट हैंड में नहीं है, तो मैं बोलता कि चीज़ नहीं होगी या होने की संभावना 50% है, लेकिन इंटेंसिटी कम रहेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको स्वास्थ्य के मामले में परेशानियाँ 60 की एज के बाद तो होने वाली है और थोड़ा स्वास्थ्य में गिरावट भी आती हुई दिखाई दे रही है। रिकवरी के लिए कुछ लाइनें यहाँ पे बनी है, लेफ्ट हैंड में ज़्यादा है, राइट हैंड में इम्प्रेशन बने हैं। तो वहाँ पे थोड़ा आपको, इसीलिए जब एक हाथ में चीज़ बनी हुई है और दूसरे हाथ में थोड़ी इंटेंसिटी कम है या अलग प्रकार की है, तो ऐसे केस में तकलीफ तो होगी। रिकवरी के लिए आपको ऊपर वाले का वरदान जो मिला है वो कहीं ना कहीं आपको रिकवरी फास्ट कराएगा, बीमारी से बाहर निकलने के लिए आपको सहायता प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य के क्षेत्र में यदि आप देखेंगे तो इस प्रकार की आकृति बनी है। यहाँ पे आपका रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इधर में भी रेक्टेंगल और ट्रायंगल की जैसी आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। डेफिनेटली फायदे की स्थितियाँ। शनि के क्षेत्र में वलय नहीं है, यहाँ पे गैप आ रहा है। ठीक यही परिस्थिति यहाँ पे भी, इधर में गैप है, लेकिन निराशा कभी कभी थोड़ी जल्दी आती है। आप एफर्ट डालते हैं और तुरंत परिणाम यदि एक्सपेक्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा आपको पेशेंस रखने की आदत डालना पड़ेगी। इम्पेशेंट जल्दी होंगे, निराशा जल्दी आएगी, उसमें से उठने के लिए आपको कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव विचारों की तरफ में जाते रहना पड़ेगा। निश्चित तौर पे उससे आपको लाभ होगा, फायदे की स्थितियाँ बनेंगी। यहाँ पे मैंने पहले भी कहा है, गुरु के क्षेत्र में ये रेखाएं ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की भक्ति आपको निश्चित तौर पे फायदे कराएगी। मल्टीपल स्किल की सूर्य क्षेत्र में बनी हुई रेखाएं आपको फ़ायदा करा के आगे ले जा रही हैं। शादी थोड़ा लेट से होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। 30+ की एज में शादी होगी, उसके पहले होने की संभावना कम है। तो 30-35 के बीच का पीरियड कुछ अनसेटिस्फैक्शन शादी को लेके दे सकता, लेकिन आगे पूर्ण सेटिस्फैक्शन होगा। भैया ऐसा है, जब एज कम होती है डिफरेंसेस हो सकते हैं, जोश होता है, और घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनसे वैचारिक मतभेद या वैचारिक असमानता हो सकती है, लेकिन पति के साथ में बनेगी। पति के साथ में आप आगे भी अच्छे लेवल पे जाएंगे, या पत्नी के साथ में बनती है, जीवन साथी के साथ में आपका निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। पति या पत्नी मतलब जेंडर जो भी अपोजिट होता है, उससे आपको फ़ायदे होने की संभावना यहाँ पे बनती है। तो निश्चित तौर पे ये चीज़ें यहाँ पे जो हैं ये फ़ायदा देने वाली अच्छी स्थितियाँ बनाती हुई यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है।
मैक्सिमम हाथों की रेखाओं को तो हमने रीड कर लिया है। इनके लिए समराइज यदि करता हूँ तो अपने बलबूते पे अपने विचारों के हिसाब से चलने वाली महिला रहेंगी या पुरुष रहेंगे। अधिक से अधिक कठिन से कठिन परिस्थितियों में अधिक से अधिक निर्णय लेने की जो योग्यता है वो इनके पास में प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है निश्चित तौर पे। और दोनों ही हाथों में कॉमन चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो डेफिनेटली एक सफल योग्य व्यक्ति बनने की पूरी योग्यताएं हैं, अच्छे धनवान बनने की पूरी योग्यताएं हैं, विदेश में जाके काम करने की या इच्छा हो तो विदेश में जाके सेटल होने की भी संभावना है। मल्टीपल ट्रैवल्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्म की रेखा जिस प्रकार से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे पैदा करती हुई दिखाई दे रही है, और जीवन में हमेशा एक नहीं 2 से 3 सोर्सेज से पैसा आते रहेगा। घर में अपोजिट सेक्स के जो लोग रहेंगे इनके परिवार में, वो इनके लिए फ़ायदा कराने वाले रहेंगे, इनके प्रोग्रेस में इनको साथ देने वाले रहेंगे और आगे पहुंचाने वाले रहेंगे। तो सारी चीज़ें फेवरेबल है। एक दो चीज़ें जैसे गुस्से पे, ईगो पे कंट्रोल रखना है, अपनी मर्जी दूसरे पे थोपने की बजाय दूसरे की बात सुन के बीच का मार्ग निकाल के सेटलमेंट करना है। अगर ये थोड़े चेंजेस अपने जीवन में लाती तो सफलता निश्चित तौर पर इनके कदमों में रहेगी। बड़ी सफलताएं, बड़ी सुख सुविधाएं और एक लग्जूरियस जीवन को ये प्राप्त करते हुए सफलता के उच्च शिखर पे पहुंचेगी। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव बोलते हुए इनके हाथ के एनालिसिस